जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो कपल्स हैं जो बाहर जा रहे हैं या फिर जो वर्कर्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं काम के लिए, आखिर उनका एक कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए जिसके ऊपर वो अपने आप को इस तंगी से निकाल कर कामयाब कर सकें। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे इस लेवल का अपने पास पैसा चाहिए, मुझे इस लेवल की कामयाबी चाहिए। आपने वो गोल डिसाइड कर लिया। उसके बाद उस गोल के अंदर जो सबसे अच्छा मुल्क बैठता है ना, कि ये मुल्क सबसे बेस्ट है मेरे गोल की निस्बत से, मैं इसमें जाऊंगा, फिर आप उस मुल्क में जाएं। या अगर आपने कोई डिग्री चूज़ करनी है तो आप अपने गोल की निस्बत से डिग्री चूज़ करेंगे। उस गोल के अंदर जो आपका जो गोल है, ड्रीम है, उसके अंदर जो सबसे बेस्ट डिग्री बैठती है आपको वो चूज़ करनी है। ना कि आप पहले कोई किसी भी डिग्री में दाखिला ले लें और फिर बाद में सोचें कि अब मैं क्या करूं, अब मैं बाद में देखता हूं, चलो ये डिग्री कर लेता हूं, बाद में देखी जाएगी। ये जो देखी जाए वाला कल्चर है ना, ये चला गया है। अब जो लोग अपने ख्वाबों पे काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, सिर्फ वही कामयाब होंगे। अब आपने एक मुल्क चूज़ कर लिया, एक डिग्री चूज़ कर ली, एक शहर चूज़ कर लिया। अब आपको क्या करना है, उस डिग्री की निस्बत से जो सबसे बेस्ट स्किल्स है ना, 3-4 रिलेटेड स्किल्स होंगी, आपने उनके ऊपर काम करना है। आपने वो स्किल सीखी, उसके बाद आपका जो बैज है, आपका जो यूनिवर्सिटी बैज है या आपका जो वर्कर बैज है या फिर आप बाहर जा रहे हैं, आपने उस मुल्क के मार्केट डिमांड को देखते हुए जिसमें सैचुरेशन ना हो, आपने वो स्किल सीखी और फिर आप बाहर गए हैं। उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अभी स्टूडेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, वर्कर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। जब आप ये अपने रिलेटेड डिग्री के स्किल सीख कर जाएंगे या जो वर्कर्स हैं वो मार्केट डिमांड को देखते हुए स्किल सीख कर जाएंगे, तो वो लोग अपने आप को उस बैच में सबसे ज़्यादा उभार कर पेश कर पाएंगे। जैसे अगर आप किसी कंपनी के पास जाते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे कि कंपनी अगर सवाल करती है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, तब आप उन्हें क्या जवाब देंगे। कंपनियों के पास मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे थेड़ लगा हुआ है मास्टर्स वाली डिग्रियों का, बैचलर्स वाली डिग्रियों का। वहाँ पे पीएचडी वाले अपनी सीवीज ले लेकर आते हैं कि हमें आप जॉब दें, हमें हमें आप काम दें। लेकिन कंपनी अगर किसी को 30,000 भी दे रही है तो वो उससे गधे की तरह काम करवाती है। ना कि यहाँ पे वैसा वर्क कल्चर है कि इजी तरीके से काम हो, इजी तरीके से सारा लोग जो हैं अपने मिलजुल कर रहे हैं, काम करें और फिर अपने अपने घर जाएं। ऐसा कोई कल्चर नहीं है यहाँ पे, या बाहर भी ऐसा कोई कल्चर नहीं है। हर बंदा दिन रात काम कर रहा है, हर बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है, नफसा नफसी का दौर चला हुआ है। अब आपने डिग्री चूज़ कर ली, स्किल चूज़ कर ली, शहर चूज़ कर लिया, मुल्क चूज़ कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी इन चीज़ों को देखते हुए अपने नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। यानी आप अपने जो नेटवर्क के ऊपर जो काम करेंगे, जो उस डिग्री के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब हैं, आप उनके साथ अपने आप को जोड़ेंगे। जो स्किल के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब है, आप उसके साथ जुड़ेंगे। जो उस डिग्री के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब है, आप अपने आप को उसके साथ जोड़ेंगे। फिर आप वहाँ जाएंगे। जब आपने किसी और मुल्क में जा रहे हैं और आपने मार्केट स्टडी कर ली है और आपने देख लिया कि इस इंडस्ट्री के अंदर गैप नहीं है, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है, तो उस गैप वाली इंडस्ट्री के अंदर आप जाएंगे। भले आपका वो इंटरेस्ट ना हो, आप अपना ख्वाब वो बना लें, उसके अंदर भी आप उस लेवल को टच कर सकते हैं। इवेंचुअली पैसा कमाना है ना आपने, तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमा सकते हैं। बस आपको गैप फाइंड करना है, उस गैप के अंदर अपने आप को फिट करना है। वो चेन अपने आप ऐसे चल रही है, इस गैप में आप जाके फिट हो जाएं। ये सब कुछ करने के बाद अब आप अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगे। मैं पहले क्लियर कर दूं कि पहले हमने डिग्री डिसाइड की थी, स्किल डिसाइड किए थे, शहर डिसाइड किया था, मुल्क डिसाइड किया था, हमने यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं की थी। अब आप अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगे कि मुझे किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहिए जहाँ मेरी स्किल भी उभर कर आए, मेरी डिग्री भी मुकम्मल हो जाए और मैं उस स्किल को उस शहर के अंदर अच्छे तरीके से काम कर सकूं। वो जो यूनिवर्सिटी है ना, वो आपके घर से आपके यूनिवर्सिटी 10-15 मिनट की वॉक पे होनी चाहिए। और 10-15 मिनट की वॉक पे ही आपका जो स्किल सेंटर है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वर्क सेंटर है, आप वो होना चाहिए। फिर आप अपनी रिहाइश डिसाइड करेंगे 5-10 मिनट की वॉक के ऊपर। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, अगर आप बाहर मुल्क जा रहे हैं या पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, दोनों के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सोशल प्रोफाइल बनाएं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर अपनी जो आपकी जो प्रोफाइल है, आप अभी भी चलाते होंगे, तो आप वो बनाएं और उसके ऊपर एक्टिव रहें। आप अपने फॉलोअर्स गेन करें, आप अपनी स्किल को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर बेचें। आप उसके ऊपर जब एक्टिव रहेंगे ना, तब आपको दूसरे मुल्क में कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप अपने सोशल मीडिया की बेस पे वहाँ पर अदालतों में आपको लेवरेज मिलेगा। ये एक डार्क ट्रूथ है कि जिसके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं, जिसके पास एक्सेस होता है ना पावर का, उसकी बात सुनी जाती है। इस चीज़ को एडमिट करें आप। तो आप अपने सोशल प्रोफाइल बनाएं
जिसकी बेस पे अगर आपके साथ कल को कोई कफील कोई 2 नंबरी करने की कोशिश करता है तो उसको पता हो कि इस बंदे के 1 लाख फॉलोअर हैं या 10,000 फॉलोअर हैं या 5,000 भी फॉलोअर हैं, इसने कोई चीज़ डाल दी तो वो वायरल हो सकती है, तो वो आपके साथ सीधे तरीके से चलेगा, आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा। सोशल प्रोफाइल होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में ख़ास तौर पे। रिहाइश की मैंने पीछे बात की ना, तो रिहाइश सबसे पहले ना इंतहाई सस्ती ढूंढनी है आपने। ऐसा ना हो कि आप जा रहे हो तो आपने जाके लग्जरी रिहाइश ढूंढ ली कि मेरा तो जाते काम लग जाएगा, मैं अच्छी रिहाइश देख लेता हूँ। जाते साथ पहले 2 महीने आपने एक एवरेज सी एक लो आपने रिहाइश ढूंढनी है जहाँ पर आप जाकर आप रहें। ऐसी भी ना हो कि रहा ही ना जाए, ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ आप सुकून से रह सकें, अपना खाना पीना अच्छे से कर सकें, सोने की जगह अच्छी हो, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। एक लो कॉस्ट वाली आप अपनी रिहाइश ढूंढेंगे। उसके बाद 2 महीने के बाद आप अपग्रेड करें अपनी इनकम के हिसाब से कि अब मेरे पास इतनी इनकम आ रही है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने इनकम का 10% 20% मैं रिहाइश के ऊपर लगा देता हूँ। तब आप अपनी रिहाइश को अपग्रेड कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है रिहाइश रखने का या खाने पीने की जगहों को तलाश करने का। जो लोग बाहर जा रहे थे ना, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि अब आपने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब आप बाहर चले गए हैं। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे कि आप अपनी सिम लेंगे, आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेटवर्क आपने चूज़ किया था कि मैं इस बंदे से मैं रब्ता करूँगा या मैं इस बंदे के पास जाऊँगा, डे 1 पे आप उसके पास जाएंगे। आप लैंड हुए हो, अब सुबह लैंड हुए, आप शाम को उसके पास चले जाओ। आप शाम को लैंड हुए, आप अगली सुबह उसके पास चले जाओ। ये 2 दिन सोना, 3 दिन सोना, रेस्ट करना, ये इतना टाइम नहीं है आपके पास। आप अगले जब आप इजी हो उस वक्त आप फटाफट उसके पास गए और उससे जाकर रब्ता किया कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, अब मुझे बताओ कि कैसे काम होना है, किस तरीके से मामला चल रहे हैं। हम अपने जो कोर्स है हमारा जो हम लोग जब सिखाते हैं लोगों को बाहर जाने से पहले, हम उसमें भी यही सिखाते हैं कि डे 1 पे आपने अगले बंदे के पास जाना है ताकि उसको पता चले कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, हमारे पास डे 1 पे ही आ गया, हमें इसको ईजी नहीं लेना, हमने इसको ठीक तरीके से चलना है इसके साथ। उसके बाद अपना हर 3 दिन का प्लान बनाओ कि मुझे 3 दिन तक इतने घंटे सोना है, इतने घंटे खाऊंगा, इतने घंटे मैं काम करूंगा, इतने घंटे मैं पढ़ाई करूंगा, इतने घंटे मैं अपना रेस्ट करूंगा, इतने घंटे मैं अपने फैमिली को टाइम दूंगा। ये आपने डिसाइड करना है और 3-3 दिन का आपने गोल बनाना है। ज़्यादा बड़ा गोल नहीं बनाना कि 1 हफ्ते का 10 दिन का बना लिया फिर वो पूरा ही नहीं होगा। आपने सिर्फ 3-3 दिन का अपना गोल बनाना है। उस गोल के ऊपर चलते हुए आप अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। 3-3 दिन का गोल सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन यकीन करें जितने भी लोग बाहर कामयाब हुए हैं वो छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और उनको ऐसे करके पूरा करते हैं। फिर उनको डोपामिन हिट होता है, फिर वो और 2-3 दिन का गोल बनाते हैं, फिर वो और 2-3 दिन का गोल बनाते हैं। ऐसे चलते 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 उनका टाइम पूरा हो जाता है और वो इवेंचुअली सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं अपने सर्कल के अंदर। अब जब आपको गए वहाँ पर 2 से 3 महीने हो जाएंगे ना, उसके बाद आपने देखना है कि आपका वहाँ पर मंथली खर्चा कितना है। कि आप अगर एवरेज खर्चा अपने घर में कर रहे हो, आप अपने रिहाइश के ऊपर या खाने पीने पे कर रहे हो ना, तो आपका खर्चा है कितना। तीसरे महीने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा मेरा ये खर्चा इतना होता है, उस खर्च का 3 गुना आपने कमाना है। फिर आपने डिसाइड करना है कि हाँ मैंने अब इसका 3 गुना कमाना है, ताकि मैं एक तो मेरा खर्चा है, एक मैं अपने घर भेजूंगा, एक मैं सेविंग करूंगा। ये जब आप शुरू कर देंगे, कम से कम 3 गुना की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना की बात नहीं कर रहा। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 10 गुना 20 गुना भी कमा सकते हैं। मैं 3 गुना की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये ईजी है हिट करना। तो आप 3 गुना का, आप 3 से 4 गुना का आप अपना गोल बना लेंगे कि मुझे ये 3 से 4 गुना अपनी सैलरी कमानी है, 3 से 4 गुना अपने जो खर्च है वो मुझे यहाँ पे कमाना है। उसके बाद फिर आपके जो स्टेप्स हैं ना, वो एक से बढ़ के एक ऊपर जाते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी स्मूथली आप ऐसी जगह पे खड़े होंगे। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो आप वाकई उस तंगी से निकल के एक अच्छे लाइफस्टाइल के ऊपर, एक अच्छी कामयाबी के ऊपर जा चुके होंगे। ये सारा रोड मैप होता है, ये सारा प्लान होता है जो एक स्टूडेंट को या इंटरनेशनल वर्कर को या जो इंटरनेशनल कपल्स हैं जो यहाँ से जा रहे हैं वो उनको करना चाहिए। ये सारा रोड मैप बनाकर जाना चाहिए यहाँ से, ताकि वो डे 1 से जाकर मेहनत करें और वहाँ मेहनत करके अपने 2 से 3 साल के अंदर सिर्फ अपनी आगे की 50 साल की ज़िंदगी को बेहतर कर लें।